दुनिया में सफलता के दो ही रास्ते हैं, एक से एन तक जाना यानी कॉपी करना जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, या 0 से 1 तक जाना यानी कुछ मौलिक बनाना जिसे टेक्नोलॉजी या इनोवेशन कहते हैं। पीटर थील, जिन्होंने पेपाल बनाया और फेसबुक के पहले निवेशक थे, जो अपनी किताब 0 to 1 में कहते हैं कि हमें नकल करना बंद करना होगा। 21वीं सदी महान तभी बनेगी जब हम मौलिक विचारों पर काम करें। आज जेजे टॉक्स पर हिंदी बुक समरी में हम इस किताब के 14 सबसे गहरे विचारों को इस तरह समझेंगे जैसे हम खुद पीटर थील से सीधे कोचिंग ले रहे हो, और जानेंगे कि भविष्य कैसे बनाया जाता है और क्यों मोनोपोली सफलता की एकमात्र कुंजी है। अध्याय 1 में हम सीखेंगे 0 से 1 तक का मौलिक विचार, द लीप फ्रॉम 0 to 1। थील का मुख्य विचार खड़ी प्रगति, वर्टिकल प्रोग्रेस पर आधारित है। क्षैतिज प्रगति, 1 से n में हम केवल सफल चीजों को दोहराते हैं, जैसे चीन में अमेरिकी फैक्ट्री मॉडल को कॉपी करना। लेकिन खड़ी प्रगति 0 से 1 में हम मौलिक रूप से कुछ नया करते हैं, जैसे पहली बार इंटरनेट सर्च इंजन बनाना। यह प्रगति ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। थील का पहला सबक है, अगर आप महान बनना चाहते हैं तो एक ऐसा मुश्किल सवाल पूछें जिसका जवाब खोजने की हिम्मत किसी ने न की हो, क्योंकि आसान जवाब पहले ही खोजे जा चुके हैं। अध्याय 2 में हम सीखेंगे प्रतियोगिता क्यों असफलता है, कॉम्पिटिशन इज फॉर लूजर्स। यह किताब का सबसे शक्तिशाली और विपरीत विचार है। समाज हमें सिखाता है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन थील कहते हैं कि यह केवल प्रॉफिट को 0 करती है। जब कंपनियां प्रतिस्पर्धा में होती हैं तो वे केवल मार्केट शेयर के लिए लड़ती हैं, प्रॉफिट मार्जिन घटाती हैं और इनोवेशन पर खर्च कम कर देती हैं। सफल कंपनियां हमेशा मोनोपोली एकाधिकार बनाती है। मोनोपोली अच्छी होती है क्योंकि यह कंपनी को सुरक्षा देती है, जिससे वे भविष्य के लंबे और जोखिम भरे इनोवेशन पर पैसा लगा सकती हैं, जो अंततः समाज को लाभ पहुंचाते हैं। अध्याय 3 में हम सीखेंगे एकाधिकार छुपाने की कला, हाउ टू हाइड योर मोनोपोली। कोई भी कंपनी खुद को मोनोपोली कहना पसंद नहीं करती, इसलिए सफल मोनोपोली अपनी शक्ति को छुपाती है। वे खुद को इतने बड़े बाजार का हिस्सा बताती हैं जहां वे छोटी लगे, जैसे गूगल खुद को सिर्फ सर्च इंजन नहीं बल्कि मानव जानकारी को व्यवस्थित करने वाली कंपनी बताती है। इसके विपरीत असफल कंपनियां अपने बाजार को इतना छोटा कर देती है कि वे उसमें बड़ी लगे। सीख, एक नया बिजनेस बनाते समय आपको एक अति विशिष्ट छोटा बाजार, हाइपर स्पेसिफिक स्मॉल निच चुनना चाहिए, जहां आप पहले पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित करें और फिर धीरे धीरे विस्तार करें। अध्याय 4 में हम सीखेंगे अतीत की जड़ें, द आइडियोलॉजी ऑफ द पास्ट। हिल बताते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के बीच टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का नजरिया कैसे बदल गया। 20वीं सदी में लोगों ने साइंस फिक्शन पर विश्वास करना शुरू कर दिया और वे टेक्नोलॉजी को एक लगभग जादुई चीज मानने लगे जो अपने आप हो जाएगी। लेकिन 21वीं सदी में हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। हमें केवल देखते हैं क्या होता है वाली मानसिकता से बाहर निकलना होगा और सक्रिय रूप से भविष्य को बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अध्याय 5 में हम सीखेंगे निर्धारित आशावाद, डेफिनिट ऑप्टिमिज्म। भविष्य के प्रति आपका नजरिया 4 भागों में बटा होता है, जिनमें से सबसे शक्तिशाली है निर्धारित ऑप्टिमिज्म, अनिश्चित आशावाद। भविष्य बेहतर होगा लेकिन मैं कोई योजना नहीं बना रहा, जैसे आज के कई निवेशक जो केवल विविधीकरण पर भरोसा करते हैं। निर्धारित आशावाद, भविष्य बेहतर होगा और मैं उसे बनाने के लिए एक स्पष्ट योजना बना रहा हूँ। सफल स्टार्टअप्स केवल उम्मीद नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं। वे भाग्य या संयोग पर भरोसा नहीं करते, बल्कि भविष्य को बनाने के लिए कठिन निर्णय लेते हैं। सीख, एक सफल लीडर को पता होना चाहिए कि वो 10 साल बाद कहाँ होगा और वहां तक पहुंचने के लिए उसके पास एक स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए। अध्याय 6 में हम सीखेंगे रहस्य खोजना, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। थील कहते हैं कि सफलता एक लॉटरी टिकट नहीं है, इसे खोजने के लिए आपको रहस्यों, सीक्रेट्स को खोजना होगा। अगर कोई आसान और अच्छा बिजनेस आइडिया होता तो उसे पहले ही किसी ने खोज लिया होता। आपको 2 तरह के रहस्य खोजने होंगे,
नेचुरल सीक्रेट्स, विज्ञान या प्रकृति के नियम, जैसे एक नई दवा का फार्मूला। पीपल सीक्रेट्स, लोग क्या चाहते हैं या किस चीज में विश्वास करते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता या वे कहने से डरते हैं। अंतिम सवाल, सबसे जरूरी सवाल है, आप किस मूल्यवान सत्य पर विश्वास करते हैं जिस पर बहुत कम लोग सहमत हैं? इस सवाल का जवाब ही आपको 0 से 1 तक ले जाएगा। अध्याय 7 में हम सीखेंगे अंतिम मूवर एडवांटेज, द लास्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक मिथक है। पहले आने वाले को बाजार बनाने और गलतियां करने में सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। असली फायदा लास्ट मूवर एडवांटेज में है। अंतिम मूवर वह होता है जो किसी खास कैटेगरी में आखिरी और सबसे ज्यादा सफल वर्जन बनाता है, जैसे गूगल। मोनोपोली बनाने के 4 स्तंभ, द 4 पिलर्स। मालिकाना तकनीक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, आपका उत्पाद बाकियों से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। नेटवर्क प्रभाव, जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करें उतना ज्यादा वैल्यू बढ़े। स्केलिंग, स्केल, छोटे बाजार पर ध्यान दे फिर तेजी से विस्तार करें। ब्रांडिंग, एक मजबूत और अद्वितीय ब्रांड पहचान। अध्याय 8 से 14 में हम सीखेंगे संक्षेप में टीम, संस्कृति और मानव मशीन। सफल होने के लिए सिर्फ विचार पर्याप्त नहीं है, आपको एक महान टीम चाहिए। फाउंडर की शक्ति, थील मानते हैं कि महान कंपनियां अक्सर अजीब, केंद्रित और असाधारण संस्थापकों द्वारा चलाई जाती है। संस्थापक की संस्कृति और व्यक्तित्व पूरी कंपनी को परिभाषित करता है। जैसे रतन टाटा संस्कृति का महत्व, आपकी टीम में सभी को न केवल एक साथ काम करना चाहिए बल्कि खुशी से काम करना चाहिए। एक कंपनी की संस्कृति एक धार्मिक समुदाय की तरह होनी चाहिए जहां हर कोई मिशन पर विश्वास करता हो। मानव और मशीन, भविष्य के बिजनेस वे होंगे जो सर्वश्रेष्ठ मशीन टूल्स को सर्वश्रेष्ठ मानवीय निर्णय के साथ जोड़ते हैं, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करते हैं। सेल्स की आवश्यकता, सबसे अच्छा उत्पाद बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसे बेच नहीं सकते। इंजीनियर्स को सेल्स को नीचा नहीं देखना चाहिए, सेल्स भी एक विज्ञान है। 0 to 1 किताब हमें यही सिखाती है कि नकल बंद करो, प्रतिस्पर्धा छोड़ो, एकाधिकार बनाओ और सबसे जरूरी एक ऐसा भविष्य बनाओ जो आज से मौलिक रूप से बेहतर हो। दुनिया को कॉपी करने वालों की जरूरत नहीं है, उसे इनोवेटर्स की जरूरत है। आज ही वह मूल्यवान सत्य खोजिए जिस पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे बनाने का काम शुरू कर दीजिए। आपको 0 to 1 किताब का कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? मुझे कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही गहरे ज्ञान, उच्च गुणवत्ता वाली हिंदी बुक समरी के लिए हमारे YouTube चैनल JJ टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।